नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बेस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जस्टिस बी.आर. गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। उनका पूरा नाम भूषण राम कृष्ण गवई है। वो 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। मालूम हो कि जस्टिस गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं। वो 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और उन्होंने 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। वो नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के वकील भी रह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर श्रेय लेने की कोशिश की। ट्रंप ने न केवल इस लड़ाई को रोकने का श्रेय लिया, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों से धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हो तो अमेरिका उनके साथ व्यापारिक संबंध रोक देगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर सरकार ट्रंप के बयान को खारिज क्यों कर रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए से लोगों से जानकारी शेयर की थी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष 6 से 7 मई मंगलवार बुधवार की रात से शुरू हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान स्थिति कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद से दोनों देशों के बीच फायरिंग और ड्रोन अटैक होने लगे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव कभी भी युद्ध का रूप ले सकता था। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की खबर दी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में चल रहे आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की एयर स्ट्राइक को लेकर बीते दिनों सरहद के साथ ही सोशल मीडिया पर भी माहौल काफी गर्म रहा। तमाम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने का काम किया। अफवाह फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस द्वारका में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। मंगलवार की सुबह कैंपस के बाहर अराजकता का माहौल देखने को मिला। कई छात्रों को फीस न जमा करने के कारण एक बार फिर कैंपस में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और गुस्साए बच्चों के पेरेंट्स ने गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ये छात्र उन 29 छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने स्कूल से कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए 9 मई को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल पर कथित तौर पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने और पिछले महीने जारी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गेट पर बाउंसर तैनात थे। अभिभावकों ने ये भी आरोप लगाया है कि कई छात्रों को बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बसों से घर वापस भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में घायल हुए बिहार के बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह ने सोमवार देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर जैसे ही उनके गांव सिवाना के बेसिलपुर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामबाबू सिंह हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे और उनके परिवार में जल्द ही एक नया सदस्य आने वाला था। उनके परिवार वालों ने बताया कि सोमवार को सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि से बातचीत की थी। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। वो मूल रूप से हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया के बेटे थे और 2 भाई बहनों में सबसे छोटे थे।
दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है। कल शाम कुछ स्थानों पर हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं से अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन आज फिर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज 14 मई 2025 को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे, लेकिन सूरज की तीव्र किरणें गर्मी को कम नहीं होने देंगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिससे धूल भरी हवाओं की संभावना है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।